एवरीवन ओके, होप सो कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और चूंकि इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि पेपर लोगों के सबमिट करा लिए गए हैं, तो फिजिकल फॉर्म में पेपर आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो उसी चीज़ को देख, उस पेपर का पूरा सोल्यूशन और विद एक्सप्लेनेशन के साथ हम यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर की नहीं बताएंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको कन्वे कर दिया जाए ताकि कोई आंसर अगर सही हुआ है तो उसके पीछे रीज़न क्या था उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम देंगे। कोशिश की जाएगी कि ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको कम से कम समय में आपके साथ कंप्लीट कर दिया जाए। इसी वर्ड के साथ विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि ये टोपोग्राफी के क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, इस पॉइंट को बोला गया है कि व्हाट डज ब्लैक लाइन इन 3532 इंडिकेट। तो इसका बहुत इजी सा आंसर है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि इसका आंसर बनता है ब्रोकन ग्राउंड। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की हमें जरूरत नहीं है, फिगर से एकदम इजीली सॉर्ट आउट हुआ जा रहा है। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दादरा फ्रॉम डोबा। ठीक है, तो डोबा से दादरा की डायरेक्शन बतानी। अब अगर आप यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। अब यहाँ पे ये पोर्शन है तो इसकी डायरेक्शन क्या पता चल जाएगी? आंसर इज नॉर्थ ईस्ट, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आंसर दिस क्वेश्चन। आंसर दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज 70 इन 48333। अगेन सिर्फ और सिर्फ मैप देके आप इसका आंसर लगा सकते हैं कि द आंसर विल बी रिलेटिव हाइट ऑफ 7 मीटर। इसकी रिलेटिव हाइट 7 मीटर हो जाएगी। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज टोपोग्राफी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट कि व्हाट मोड ट्रांसपोर्ट वाज यूज्ड बाय पीपल ऑफ मालवा एंड द धनतरी। ये दिस क्वेश्चन, अब इसमें किस तरीके का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज किया जाता है? बहुत इजी सा क्वेश्चन, अगेंस्ट देखा लगाया जा सकता है। कार्ड ट्रैक, कार्ड ट्रैक इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग इसको अपने आंसर से मैच कर सकते हैं और आप लोग को इसका आंसर पता चल जाएगा। नेक्स्ट वन, अगेन व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरिया शोन इन द ईस्टर्न पार्ट। तो अब ईस्टर्न पार्ट में किस तरीके का ऑक्यूपेशन को किया जा रहा था? बहुत इजी वे में है, अगेन ग्रीन प्रोसेस है, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री से जुड़ा हुआ इससे ऑक्यूपेशन यहाँ पर किया जा रहा था। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ इदुर्ला। इदुर्ला की लोकेशन दिस। ठीक है, इदुर्ला की क्या है? अब इसके अंदर बहुत इजी वे में आप लगा सकते हैं कि एनुअल फेयर एट इदुर्ला। इदुर्ला पे वहाँ पर एनुअल फेयर हो रहा है, वही इसकी सोशल सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट वन, अगेन कि व्हाट डज द नंबर 200 इन ग्रिड स्क्वायर 4932। 4932 में जो 200 है दिस वन, इसका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगेन आप लोगों को पता था कि कंटूर हाइट को इसके बारे में मेंशन करते हैं, ये कंटूर हाइट को मेंशन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन कि विद रेफरेंस टू द स्केल गिवन ऑन द टोपोग्राफिकल मैप 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लैंड इनक्लोज बिटवीन 48 to 50 ईस्टिंग एंड 28 to 31 नॉर्थिंग। ईस्टिंग और नॉर्थिंग का मैटर आपको पता ही है कि ईस्टिंग का मतलब आपका डायरेक्शन ईस्ट में जा रही होती है और नॉर्थिंग का मतलब हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को हम लोग नॉर्थिंग बोल रहे होते हैं। तो किसके किसके बीच में? 48 से लेके 50 के, मतलब 48 से दिस टू दिस, एंड कौन सी नॉर्थिंग के बीच में है? 28 से लेके 31 के बीच में। इस मीन्स कहीं ना कहीं एरिया कौन सा आ जाएगा? ये नियरली एरिया इसके अंतर्गत आ रहा है। और एक चीज़ की लेंथ कितनी दी गई है? 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो बहुत ईजी सा है कि इसका एरिया अगर हमको बताना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ का प्रोसेस होता है। तो 2 इंटू 3 1 2 3 और 1 की सेंटीमीटर कितनी है? तो इसका टोटल आंसर कितना हो जाएगा? 6 स्क्वायर किलोमीटर। चूँकि किसी भी चीज़ का रेक्टेंगल का स्क्वायर मतलब एरिया निकालने के लिए हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते हैं, उससे उसका एरिया निकाल आता है। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, आई थिंक ये सभी के सही हुए होंगे। नेक्स्ट, व्हाट डज मीन्स ऑफ द कंटूर लाइन्स इंडिकेट। ठीक है, व्हाट डज नियरनेस ऑफ कंटूर लाइन इंडिकेट। आप लोगों को ये बात पता है कि कभी भी कंटूर लाइन, अगर जैसे सपोज एक कंटूर आपका ये बना है और ये दूसरा कंटूर लाइन बनी हुई है, तीसरा कंटूर लाइन बनी हुई है, चौथा कंटूर लाइन बनी हुई है, और अगर एक कंटूर लाइन ये यहाँ पर बनी हुई है,
तो जितना ज़्यादा एक कंट्रोल लाइन दूसरी कंट्रोल लाइन के पास होता है वो उसकी स्टीपनेस दिखाता है। ये टॉपोग्राफिकल मैप में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जितना ज़्यादा कंट्रोल लाइन किसी दूसरे कंट्रोल लाइन से क्लोज होती है, जैसे दिस वन इज नियरली क्लोज टू दिस, लेकिन अगर आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे, इसमें इतनी डिस्टेंस है, इसमें इतनी सी डिस्टेंस है, तो यहाँ पर ये बहुत स्टीपनेस को दिखाता है, यहाँ पर स्टीपनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो व्हाट डज नियरनेस ऑफ कंट्रोल लाइन इंडिकेट? इट इंडिकेट स्टीप स्लोप। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, which scale out of the following scale is printed on a topographical map is considered special scale? बेसिक सा कॉन्सेप्ट है रिप्रेजेंटेटिव स्केल। ये आपके जो क्वेश्चन थे ये थे टॉपोग्राफिकल मैप से रिलेटेड। अब आपके कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि बहुत इजी वे में होंगे, उसको आप लोग देख सकते हैं। इसको अपने आंसर से मैच करिए और उसके बाद पता करिए कि किसके कितने आंसर सही हैं, ठीक है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। आंसर दिस क्वेश्चन। With reference to the winter rain in India, answer the following. Western disturbance provide the rain to which of the following state? एक एक चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन की गई थी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, मेडिटेरियन सी का यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, किस आपके साइक्लोन के साथ वो वहाँ पर आते हुए इंडिया के किस पोर्शन में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आता है। तो ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर गई हैं। उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के ज़रिए से रेनफॉल इंडिया में कहाँ पर होती है? सिक्किम की लोकेशन कहाँ है ये आपको पता है, वेस्ट बंगाल कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में कौन सा स्टेट एक पड़ रहा है? पंजाब। तो पंजाब विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द विंटर रेन इन इंडिया, आंसर द फॉलोइंग। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज रेन टू द कोरोमंडल कोस्ट? कोरोमंडल कोस्ट पे रेन कैसे होती है? ठीक है, दिस नॉर्थर्न सिस्कास, ये क्या है? कोरोमंडल कोस्ट। तो कोरोमंडल कोस्ट पे किस तरीके से होती है? रिट्रीटिंग मानसून होता है। आप लोगों को पता होता है कि जब जाड़े स्टार्ट हो रहे होते हैं तो जो हाई प्रेशर किस में कन्वर्ट हो जाता है? लो प्रेशर में। यहाँ पर गर्मियों में तो ये प्रेशर कन्वर्ट होता है तो फिर हवाएं कुछ इस तरफ से चलने लगती हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पर से चल रही होती है हवा तो यहाँ पर इनको ज़्यादा मॉइस्चर नहीं मिलता, तो यहाँ पर बरसात नहीं होती। लेकिन जब वो वेस्ट बंगाल के कोरोमंडल कोस्ट और नॉर्थर्न सिरकास के बगल से निकल रही होती है तो थोड़ा सा मॉइस्चर वो बे ऑफ बंगाल से थोड़ा सा उठाती हैं और जाड़ों के समय पे कोरोमंडल कोस्ट के पास इसमें बरसात हो जाती है। तो किस वे में होती है? रिट्रीटिंग मानसून की वजह से जाड़ों में बरसात होती है कोरोमंडल के कोस्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी सा बेसिक सा क्वेश्चन है। दिसंबर एंड जनवरी में वेस्टर्ली डिप्रेशन आर एक्टिव इन इंडिया ड्यूरिंग होते हैं, मतलब कि दिसंबर एंड जनवरी में आपके वेस्टर्ली डिप्रेशन एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इस क्वेश्चन को भी बहुत इंपॉर्टेंटली रिवीजन क्लासेस में कराया गया था। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सिर्फ डेटा चेंज जो है सब कुछ पढ़ाए हुए में से आए। आंसर दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर एक्सपीरियंस बाय द स्टेशन? आंसर विल बी 10 डिग्री सेंटीग्रेड। सभी का सम लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 12 से, ठीक है। नेक्स्ट वन, विच अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा इज द ड्राइएस्ट मंथ? ड्राइएस्ट मंथ के आधार पर आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज वहाँ पर रेनफॉल एज कम्पेयर टू अदर मंथ बहुत कम है। तो ड्राइएस्ट मंथ हमारा कौन सा हो जाएगा? अप्रैल। नेक्स्ट, वाई इज सेंट्रल पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू इज ड्राई एरिया? डेक्कन प्लेटू का सेंट्रल पार्ट क्यों ड्राई होता है? It is away from the sea. There is no barrier in the path of the wind. It is due to the jet stream. It is rain shadow area of the Western Ghat. ठीक है, डेक्कन प्लेटू आपको पता ही है, ये का इंडिया का प्रोसेस है। ये डेक्कन प्लेटू का रीजन पड़ रहा है, ये है ईस्टर्न घाट, ये है वेस्टर्न घाट। तो अब इस रीजन को देख के बताइए, इट इज रेन शेडो एरिया ऑफ द वेस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के इस तरफ वाला जो पोर्शन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विंड वाल। और जो इस तरफ वाला पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं? शैडो एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट। तो शैडो एरिया में हमेशा बरसात कम होती है, बिकॉज विंड वाल वाले पे जो विंड होती है वो ऊपर चढ़ने के बाद, ठंडी होने के बाद, इवेपोरेट होने के बाद, कंडेंसेशन के बाद बरसात करती हैं, और फिर जब वापस किसी पहाड़ी के दूसरी तरफ से जा रही होती है तो स्लोप एरिया पहुंचती है, तो उसमें इतना मॉइस्चर नहीं होता, इसी वजह से वहाँ पर ज़्यादा बरसात नहीं होती है। हर एक कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन किया गया था कई मल्टीपल क्वेश्चन के ज़रिए से, सेपरेटली कॉन्सेप्ट के ज़रिए से किया जा चुका है, और सारे क्वेश्चन उसी से आ रहे हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाई डज पटना गेट मोर रेन देन आगरा? अगेन इसको मैप के जरिए से जैसे मैंने बताया था, पटना कहाँ पड़ता है? बिहार। और आगरा कहाँ पे पड़ता है? आगरा कहाँ पे पड़ता है? वेस्टर्न यूपी के साइड में। ठीक है, तो पटना की लोकेशन क्या है? अगर आप इंडिया का मैप ऐसे देखेंगे, इंडिया का मैप अगर आप ऐसे देखेंगे, ठीक है, तो पटना कुछ यहाँ पे कहीं पड़ रहा है और आगरा कहीं पे इस तरीके से यहाँ पे पड़ रहा होगा, दिल्ली के पास पड़ता है। तो यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ मानसून, यहाँ पर क्वेश्चन, आप इस लोकेशन को देखिए, उसके बाद क्वेश्चन को रीड करने के बाद उसका आंसर दीजिए कि व्हाई डज पटना गेट मोर रेन देन आगरा इन मानसून सीजन? मानसून सीजन में जो पटना है वो आगरा से ज़्यादा क्यों बरसात आता है? देखिए, दो तरह की ब्रांच होती है मानसून की, अरेबियन सी ब्रांच, ठीक है, और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, तो अरेबियन सी ब्रांच के जरिए से जब पानी पहुंचता है तो वेस्टर्न घाट पे पानी बरसाता है, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में से हो जाता है। लेकिन जब यहाँ तक ये पहुँचेगा, यहाँ तक पहुँचता है, तो यहाँ तक पहुँचने के बाद उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम हो जाता है। जब मॉइस्चर कंटेंट कम हो गया तो वहाँ पर बरसात भी कम होती है। लेकिन अगर हम पटना की लोकेशन देखें, तो पटना की लोकेशन में आप देखिए कि बे ऑफ बंगाल से जो विंड ऐसे चल रही होती हैं, वो यहाँ पर म्यांमार में अराकाम योमान पहाड़ी के ऊपर टकराती हैं और टकराने के बाद इस तरीके से मुड़ जाती हैं। तो मुड़ जाती हैं तो उसकी लोकेशन के हिसाब से आप देखिए, पहले कौन सी चीज़ पड़ेगी? पटना। तो पटना में बे ऑफ बंगाल की वजह से कुछ ज़्यादा मॉइस्चर होता है, इसी वजह से एज कंपेयर टू आगरा पटना में ज़्यादा बरसात होती है। किस ब्रांच से? बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से। अब आप देख सकते हैं पटना इज ऑन वेस्टर्न साइड ऑफ अरेबियन सी ब्रांच ब्रिंग मोर रेन टू, इसी के अंदर आंसर आप देख सकते हैं कि पटना इज ऑन ईस्टर्न साइड ऑफ बे ऑफ बंगाल ब्रांच। देख रहे हैं ना, ईस्टर्न साइड ऑफ बे ऑफ बंगाल ब्रांच ब्रिंग मोर रेन टू इट देन आगरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर इंडियन मानसून? इंडियन मानसून के लेकर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? नंबर 1, इट इज इरेटिक इन नेचर, ये तो सही है, ये भी बताया हुआ ऑप्शन है। इट इज सीजनल इन नेचर, आई थिंक ये भी सही है। मोस्ट ऑफ द रेन इज इन विंटर टाइम, नो, मोस्ट ऑफ द टाइम रेन इज इन समर टाइम, जो कि साउथ वेस्ट मानसून के जरिए से होती है। साउथ वेस्ट मानसून के जरिए से इंडिया में ज़्यादा बरसात होती है एज़ कम्पेयर टू विंटर मंथ। और विंटर सेशन में रिट्रीटिंग मानसून होती है, मॉइस्चर उसको मिलेगा ही नहीं भाई, तो कहाँ से बरसात हो जाएगी? ठीक है, एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन की जा चुकी है। नेक्स्ट, नेम द मैथड यूज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय रनिंग वाटर। नेम द मैथड यूज्ड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय रनिंग वाटर। रनिंग वाटर के जरिए से अगर हमको सॉइल इरोजन को रोकना है तो कौन सा मैथड इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा? आंसर दिस क्वेश्चन, टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, शेल्टर बेल्ट, लीविंग द लैंड फैलो। आंसर विल बी टेरेस फार्मिंग। हम लोग क्या करेंगे, एक सॉइल अगर रनिंग वाटर है तो पानी बह रहा है, उस पर अगर हम लोग टेरेस फार्मिंग करने लगे तो उससे कहीं ना कहीं हमारी सॉइल इरोजन रुकेगा। स्ट्रिप क्रॉपिंग, शेल्टर बेल्ट और लीविंग द लैंड फैलो, इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट वन, अब वहाँ पे सॉइल इरोजन बाय रनिंग वाटर पूछा जा रहा था, अब यहाँ पे सॉइल इरोजन बाय विंड पूछा जा रहा है। अगेन इसके लिए क्या कर सकते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग। अगर हम विंड इरोजन को रोकना चाहते हैं तो हम लोग स्ट्रिप क्रॉपिंग का यूज़ करेंगे। स्ट्रिप लगा देंगे एक एक साइड में, तो उसके ज़रिए से हमारी विंड के ज़रिए से होने वाला सॉइल इरोजन रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि उससे विंड की जो इंटेंसिटी होगी, जो वेलोसिटी होगी, वो कम हो जाएगी और कहीं ना कहीं हमारा इरोजन उससे रुक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। नेम द सॉइल दैट इज फाउंड इन द सेंट्रल डेक्कन प्लेटू। अरे भाई, डेक्कन प्लेटू का नाम आता है, एक सॉइल आती है ब्लैक सॉइल, तो सेंट्रल डेक्कन प्लेटू मोस्ट इज द सेम वन। नेक्स्ट, हाउ टू द सॉइल नेम बाय यू इन वन अबव फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ब्लैक सॉइल के बारे में बात हो रही कि वो किस तरह बनती है। फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ब्रॉट डाउन बाय द रिवर, आई थिंक ये तो एलुवियल की बात हो रही है, एलुवियल सॉइल की बात हो रही है। फॉर्म बाय द वेदरिंग ऑफ लैटेराइटिक सॉइल, नो, लैटेराइटिक सॉइल के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फॉर्म बाय द वेदरिंग ऑफ बेसिक लावा रॉक्स, एग्जैक्टली यस। ब्लैक सॉइल कैसे बनती है, जो हमारी बेसिक लावा रॉक्स होती है, जब उस पर वेदरिंग प्रोसेस हो रहा होता है तो कहीं ना कहीं हमारी ब्लैक सॉइल फॉर्म होती है। इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, which is laterite soil in which is the laterite soil in Goa and Kerala for the construction of house। मतलब कि
गोवा और केरला में घर बनाने के लिए हम लोग लैटराइट सॉइल का यूज़ करते हैं। तो लैटराइट सॉइल की जो प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी उसके आधार पर आप 4 ऑप्शन में से ढूंढ सकते हैं। इट बिकम्स हार्ड व्हेन ड्राई, माइट बी दिस सॉइल इज जनरली coarse in texture and the porous in the nature, it has more of clay content in it and it looks beautiful when used in building। तो भाई ये कुछ ऑप्शन नहीं लग रहा है। इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है भाई, आपको घर बनाना है, घर की मजबूती के लिए आपको हार्ड ईटा चाहिए नॉर्मल सा, तो बहुत बेसिक सा इजी सा आंसर हो जाएगा ए, इट बिकम हार्ड व्हेन ड्राई। जब ये सूखती है तो ये बहुत हार्ड हो जाती है और बिल्डिंग बनाने के लिए हमें हार्ड चीज़ों की ही ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वन, Why are the foothills of Himalayas are prone to excessive soil erosion? Excessive soil erosion हिमालयाज में क्यों होता है? हिमालयाज के फुटहिल्स में absence of crop cover, too much of development of transportation, large scale deforestation in past, and tourists are spreading pollutant in river। देखने पे तो मोस्ट ऑफ द ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है कि लार्ज स्केल ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन पास्ट हुआ है। मतलब कि जो हिमालय का जो रीजन था उसमें पास में बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ और डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से जो वहाँ की सॉइल है वो उस तरीके की कॉम्पैक्ट नहीं रहेगी। अब कॉम्पैक्ट नहीं रहेगी तो उसमें कहीं ना कहीं वेदरिंग होने लगी, इरोजन होने लगा, तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मेजर रीज़न क्या है आउट ऑफ द 4? लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन इन पास्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सॉइल दैट पोजेसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। मतलब कि जो पिछले उसकी होती है कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी एलुवियल सॉइल। किस तरह की सॉइल होती है वो? नॉर्थन प्लेन में एलुवियल सॉइल होती है, ठीक है। सॉइल दैट बिकम्स इनफर्टाइल बिकॉज ऑफ डीसिलिकेशन, बहुत बेसिक सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। लैटराइट सॉइल, डिसैलिफिकेशन की वजह से जो आपकी सॉइल होती है वो इनफर्टाइल हो जाती है। कौन सी होती है वो? लैटराइट सॉइल। नेक्स्ट वन, द प्रोडक्टिव फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट इंक्लूड। फॉरेस्ट के प्रोडक्टिव फंक्शन में कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड होती हैं? हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, माइट बी। कंट्रोल द वाटर फ्लो, माइट बी। प्रोवाइड वेरियस प्रोडक्ट सच एज टिम्बर, फ्यूल वुड, लीव्स एक्सेट्रा एंड प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन। देखिए सारे हैं, ठीक है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो उसके प्रोडक्टिव फॉर्म में जो है, प्रोडक्शन के फॉर्म में वो क्या है? वो हमें क्या देती है? सच एज टिम्बर, फ्यूल वुड, लीव्स एक्सेट्रा हमको प्रोवाइड कराती है, बीइंग एज अ प्रोडक्टिव फंक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। तो प्रोडक्टिव फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट में क्या चीज़ इंक्लूड होगी? ऑप्शन सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा, वो सिर्फ अपनी वजह से हैबिटेट दे रही है। कंट्रोल द वाटर फ्लो, अपनी स्थिति की वजह से वाटर के कंट्रोल को, वाटर के फ्लो को कंट्रोल कर रही है, ना कि कोई प्रोडक्शन कर रही है। लेकिन जो ऑप्शन सी है उसमें क्या है? टिम्बर भी है, फ्यूल वुड भी है, लीव्स भी हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें उसमें हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड, सॉरी करेक्टली मैच्ड। बबूल ट्रॉपिकल एवरग्रीन का फॉरेस्ट है। अरे बबूल तो कुछ मुझे लग रहा है डेजर्ट लाइक फॉरेस्ट है, डेजर्ट लाइक, ठीक है, तो बबूल विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। संदलवुड माइट बी। अगेन सिंकोना माउंटेन फॉरेस्ट है, ओ माय गॉड, नॉट। साल टाइडल फॉरेस्ट है, तो फिर सुंदरी क्या करेंगे? टाइडल फॉरेस्ट में तो सुंदरी आता है ना, ठीक है। तो द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज संदलवुड। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन दैट इज फाउंड इन विंडवार्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट। देखिए ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे अगेन क्वेश्चन क्या बात हो रही है? दिस इज योर इंडिया, दिस इज योर वेस्टर्न घाट, दिस इज योर ईस्टर्न घाट। तो जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट का जो वेस्ट वाला पार्ट है, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विंडवार्ड साइड, विंडवार्ड साइड। और ये क्या है? इस तरफ वाला रेन शेडो एरिया, रेन शेडो एरिया, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है? नेम द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन दैट इज फाउंड इन द विंडवार्ड साइड। मतलब कि इस तरफ वाले जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इसमें पड़ने वाला जो नेचुरल वेजिटेशन है वो किस तरह का होगा? अब आप खुद ही बता सकते हैं, क्योंकि इस वाले रीजन में बहुत ज़्यादा पानी बरसता है, और जब पानी बरसता है तो ज़्यादा पानी कहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए?
ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, मोर देन 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में बरसता है। इस आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है कि डेजर्ट वेजिटेशन की कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। शॉर्ट स्टैंडर्ड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, ये तो कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि वहाँ के पेड़ बहुत छोटे हो जाते हैं ताकि अपने आप को वहाँ पर वो अडेप्ट कर सकें। दूसरा, थिक फ्लैशी स्टेम्स, नो, ये उसकी मेन खास बात है कि उनका थिक फ्लैशी स्टेम्स होते हैं, थिक मतलब फ्लैशी स्टेम हो जाते हैं। तीसरा क्या है, ब्रॉड लीव्स, अरे अगर जितना ज़्यादा ब्रॉड लीव होगी तो रेस्पिरेशन और इस सब में कहीं ना कहीं पानी की कमी हो जाएगी, तो वो रेस्पिरेशन में होने वाले पानी की कमी को कंट्रोल करने के लिए अपनी लीव्स को ब्रॉड ना करके शॉर्ट कर लेते हैं, कंप्रेस कर लेते हैं, और उनकी जो लीव्स होती हैं कहीं ना कहीं कांटो वाटो में कन्वर्ट हो जाती है, थॉर्न में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से फॉर दिस क्वेश्चन ब्रॉड लीव्स विल बी द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, broad leaves is not the characteristic of desert vegetation. Next one, why do we need forest conservation? हमें forest conservation क्यों करना चाहिए? Again, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट वन, बहुत फैक्चुअल सा क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग विच मंथ डू वी सेलिब्रेट वन महोत्सव एवरी ईयर इन इंडिया। कब होता है, बहुत बेसिक सा फोन है, मैसेज है, जुलाई और सितंबर के टाइम पीरियड में वन महोत्सव को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट, द टर्म यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द ग्रोइंग ऑफ ट्रीज इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। उस टर्म को क्या बोला जाता है कि जब हम लोग ट्रीज को ग्रो करते हैं वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री में। रीएफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, एग्रोनॉमी एंड एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है, एफॉरेस्टेशन को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई इज देयर अ नीड टू कंजर्व वाटर इन इंडिया। हमें वाटर को इंडिया में कंजर्व करने की क्या जरूरत है। अ लॉट ऑफ वाटर इज पॉल्यूटेड, इट इज। इंडिया में लॉट ऑफ द वाटर इज पॉल्यूटेड। एक्चुअली इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड वाइड में वाटर बहुत कम है, लेकिन जो इंडिया में वाटर है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। अब इसी वजह से उसको कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। साइड हट जाऊँ। अगेन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब क्या था कि वाटर को हार्वेस्ट करना होता है, जो रेन वाटर हो रही होती है उसको किसी तरीके से हमको कंजर्व करना, वही हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। अब इसमें चारों ऑप्शन में से जो इसका बेस्ट ऑप्शन है वो है रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमको करनी चाहिए, यही इसकी मेन एडवांटेज है। 31, व्हाई इज कैनाल इरिगेशन मोर पॉपुलर इन नदर्न इंडिया। नदर्न इंडिया में कैनाल इरिगेशन करना क्यों बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, द आंसर विल बी ए, द सर्फेस ऑफ लैंड इज ऑलमोस्ट फ्लैट एंड सॉफ्ट सॉइल इज ईजी टू डिग। इट मीन्स कि जो सरफेस सॉइल है बहुत ही सॉफ्ट है, फ्लैट है, और उसको आसानी से उसमें गड्ढा किया जा सकता है, और कहीं ना कहीं हम लोग वहाँ से कैनाल इरिगेशन को प्रमोट करते हैं। इसी वजह से नॉर्दर्न इंडिया में कैनाल इरिगेशन ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ट्यूबवेल कर्नाटक में होते हैं ट्यूबवेल अगर कर्नाटक में हो गए तो फिर वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ सदर्न इंडिया में, और वो गोंडवाना लैंड में पड़ता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ की सॉइल जो है वो बहुत, रॉक जो है बहुत हार्ड है, और जब हार्ड रॉक है तो भाई जाहिर सी बात है उसमें गड्ढे नहीं किए जा सकते, तो ट्यूबवेल विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। टैंक पंजाब में, लाइन वेल उत्तर प्रदेश में, कैनाल मिजोरम में। कैनाल मिजोरम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ऊबड़ खाबड़ वाली टोपोग्राफी है, तो वहाँ पर भी करना मुश्किल हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, लाइन वेल। लाइन वेल का मतलब क्या होता है, लाइन वेल मतलब ऐसे कुएं जो खोदे जाएं और उसकी जो लेयर होती है उस पर ईंटे से चुनाई कर दी जाए, मतलब कि उसको कंक्रीट टाइप का बना दिया। ईंटा जैसे आप घरों में एक ईंटे के ऊपर सीमेंट लगा के दूसरा ईंटा रखते हैं तो दीवार बन जाती है, उसी तरीके से एक गड्ढा खोद के उसके चारों तरफ जब हम ईंटें लगा देते हैं तो वो हमारा लाइन वेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन। ईजी क्वेश्चन, परमेएबल रॉक स्ट्रक्चर। परमेएबल रॉक स्ट्रक्चर होने की वजह से ये पॉसिबल है। नेक्स्ट,
विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ग्राउंड वाटर सोर्स, ग्राउंड वाटर सोर्स इनमें से कौन सा है? पॉन्ड सरफेस वाटर है, रिवर सरफेस वाटर है, लेक सरफेस वाटर है, बाकी बचा स्प्रिंग, स्प्रिंग इज अ ग्राउंड वाटर सोर्स, सिंपल। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रिप इरिगेशन? ड्रिप इरिगेशन की इंपॉर्टेंस क्या? इट इज अल्ट्रा मॉडर्न सिस्टम ऑफ इरिगेशन, बहुत से हैं। इट इज चीपर देन अदर सोर्स, नॉट, ड्रिप इरिगेशन बहुत महंगी है। नेक्स्ट वन, इट कैन इरिगेट मोर एरिया विथ लेस यूसेज ऑफ वाटर, इट माइट बी। इट इज यूज्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल फार्मर इन इंडिया, नो। अगर इतना इजी हो जाए तो हम लोग इरिगेशन में बहुत सफिशिएंसी ले आएंगे। द मोस्ट प्रोबेबल एंड द क्लियर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज चीपर देन अदर सोर्सेस, ठीक है। सॉरी इट इज अ करेक्शन, देयर इज अ करेक्शन, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज इट इरिगेट मोर एरिया विथ लेस यूसेज ऑफ वाटर, कम पानी का यूज़ करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं। यहाँ पे ये पीपीटी गलत होगी, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है। सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो आंसर आप लोग को प्रोवाइड कराए गए हैं, आप लोग इसे मैच कर लिए, होप सो कि आपने मैच कर लिया हुआ, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट के बारे में भी, इसमें से जितने भी क्वेश्चन है वो मोस्ट ऑफ द क्लास में कराए गए थे, मोस्ट ऑफ द इन द सेंस सारे क्वेश्चन कराए गए थे, बट उसमें सिर्फ हल्का हल्का डेटा चेंज हुआ है। जैसे टोपोग्राफी के कॉन्सेप्ट थे, बाकी ये जितने भी क्वेश्चन आपने देखे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को टच किया गया था, वो किसी ना किसी तरीके से सिर्फ हल्का सा डेटा चेंज हुआ, हल्का सा पूछने का अंदाज उनका चेंज हुआ। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से जो कि किया था और आप उसमें ज़रूर अच्छा स्कोर कर पाए होंगे, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था, बेसिक सा एक्सप्लेनेशन था।